हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आप पढ़ते आ रहे थे की फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आपके दो पार्ट्स क्लियर हो गए, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वन इज एनर्जी फ्लो। एज वी नो दैट sun is the ultimate source of energy on the earth. As we know that the sun is the ultimate source of energy on earth. सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, दैट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड चेंज इनटू फूड. दिस सन एनर्जी is trapped by the producers and change into chemical energy. But there is very loss of energy. इस सन एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है. सबसे पहले एनर्जी फ्लो करती है. जस्ट कैसे करती है? फर्स्ट, एज वी नो दैट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ एंड द प्रोड्यूसर्स ट्रैप दिस सन एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी बाय द इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब सन से जो एनर्जी आती है, कितने परसेंट सन एनर्जी प्लांट्स ट्रैप करते हैं? सपोज कीजिए सन से जो एनर्जी आती है, 100% सन एनर्जी कम टू द अर्थ सरफेस. इस 100 में से हाफ सन एनर्जी रीच टू द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस, एंड 50% लेस रेस्ट 50% एनर्जी इज ट्रैप्ड और रिफ्लेक्ट बाय द एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स एंड ट्रैप्ड बाय वाटर वेपर्स एंड गैसेस. लेस देन 50% किसका? पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस. एंड नेक्स्ट वन इज 50% sun energy is reflect by atmosphere or absorb by water vapors and gases. मीन्स 50% एनर्जी तो यही रिफ्लेक्ट बैक और ऑब्जॉर्ब कर लेती है. 50% एनर्जी विच रीच टू द सरफेस, दैट इज पार. इस पार का 50% में से भी 45 to 49% एनर्जी लॉस हो जाती है. लॉस ऑफ एनर्जी कितनी? 45 to 49%. इट मीन्स द प्रोड्यूसर ट्रैप ओनली 1 to 5% एनर्जी trapped by the producers. कितनी? 1 to 5% सन एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, जिसको आप क्या कह सकते हैं? GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इट मींस दिस इज द GPP, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय द प्रोड्यूसर्स. और उसमें से प्लांट्स रिस्पिरेशन में एनर्जी लॉस कर देते हैं. कितनी? यानी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, दैट इज इक्वल टू आर. कितनी? 0.2 to 1%. This energy is lost by the plants during the photosynthesis process in the form of respiration. Then NPP, लेस जो एनर्जी बचती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं NPP. बाकी कितना बच गया आपका? 0.8
क्योंकि 1 माइनस में 0.2 0.8 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4%. This energy is produced by the producer after respiration. आपने फॉर्मूला निकाला GPP इज इक्वल टू या NPP सॉरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस respiration. GPP is 1 to 5%. R stand for 0.2% to 1%. Then net primary productivity is 0.8 to 4% is energy produced by the producers. This sun energy doesn't trapped permanent in an organism. किसी भी organism के अंदर ये sun energy permanently trapped नहीं हो सकती. It may be transferred to higher plants or stay safe for the decomposer or detritivores. Next इसके आगे the sun energy doesn't permanently trapped in an organism. It transfers into the higher organism or remains for detritivores or decomposers. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी प्रोड्यूसर्स के अंदर ये एनर्जी कभी भी परमानेंट ट्रैप नहीं हो सकती. इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर और फॉर द रिमेन्स decomposers or detritivores. As we know that the energy flow according to the thermodynamic rule, flow of energy to the law of thermodynamic TD जिसको बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक के अनुसार से एनर्जी का जो फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक energy is never decompose. आप never created कर सकते हैं, never created nor destroyed. It may be transferred from one state to the another. Clear? And according to the thermodynamic energy, flow of energy, first law, according to the first law of thermodynamic, energy never created nor destroyed in a chemical reaction. It may be transferred from one state to another. First law. Second law क्या है? And according to second law of TD बोले तो thermodynamic, the energy never transfer. First form it may be transferred from one state to another, लेकिन कब तक स्टेट में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर नहीं, जब तक उसके ऊपर किसी प्रकार का उसका डिग्रेडेशन ना किया जाए, डिसिपेशन ना किया जाए. द एनर्जी नेवर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर until or unless
इट डिग्रेड और डिसिपेशन। मीन्स जब तक एनर्जी को डिग्रेड ना किया जाए, डिसिपेशन ना किया जाए, तब तक एनर्जी वन स्टेट से अनदर स्टेट में ट्रांसफर नहीं हो सकती। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो हाउ द एनर्जी कैन ट्रांसफर इन वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, क्लियर?